श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत का हम हिंदी में पाठ करेंगे। ध्यान से सुनेंगे तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र के बारे में बहुत अच्छा इस चरितामृत में बताया गया है। श्री राधा रानी की असीम कृपा से उन्हीं के बल से ये पाठ करने जा रहे हैं। श्री राधा रानी इसे पूर्ण कराएं, उन्हीं के बल से हो रहा है। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृतम श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रथम सर्ग, तो हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। अति विशुद्ध विक्रम कमल नयन आजानु लंबित भुज भक्ति रसाभि नर्तक कनक कांति श्री गौर सुंदर की जय हो। जगतपति जगदादि निखिल प्राणी निकर के दुख हंता कली पापाचार जनित पृथ्वी का भाराप हारक श्री जगन्नाथ सुत श्री गौर हरि निज चरण कमल के भक्ति वितरण हेतु श्री सची देवी से आविर्भूत हुए। विश्वंभर संज्ञक गौर हरि नवद्वीपस्थ जनक जननी के आलय में द्विज वृंदों के द्वारा अभिनंदित होकर षडंग वेदादि संहिता अध्ययन के निमित्त गुरुगृह में निवास किए। अनंतर वर्णाश्रमियों के सद्माचरण के निमित्त यथाविधि गुरु परिचर्या में रत होकर पवित्र चरित्र श्री गौर हरि षडंग वेदादि का अध्ययन किए। श्री हरि के अति प्रिय श्री हरिनाम संकीर्तन को ही परम पुरुषार्थ रूप में उपदेश कर श्री हदि पाद पद्म लांछित गया क्षेत्र में पितृश्राद्धानुष्ठान संपन्न करने के निमित्त श्री गौर हरि गमन किए थे। गया धाम गमनांतर निज प्रेम संपत्ति की स्मृति उद्बुद्ध होने से श्री गौर हरि के पुलकायित वपु प्रेम रस से जड़ीभूत हो गया था। आप सत्वर श्री मंदिर में प्रत्यावर्तन किए थे। भक्त वर्ग समुपवेष्टित एवं प्रेम पाक परिपूर्ण विग्रह दानव सिंह मर्दन प्रभु श्री गौर हरि श्री हरि कीर्तन सुधा रसा स्वादन में विभोर हुए थे। अनंतर हर्षाशु विलोचन प्रभु सज्जनगण मनोहारी श्रुति मधुर हृत्कर्ण रसायन विश्व पावन श्री कृष्ण कीर्ति सुधा में आप लुप्त होकर परम मंगलमय प्रेम पद श्री कृष्ण कथा सुधा में जगदवासी को निमज्जित करवाने के निमित्त प्रयत्न किए थे। द्विजकुल कमलोलासी विचित्र भानुस्वरूप भक्त प्रवर श्रीवास पंडित श्री मुरारी के प्रति नवीन श्री हरिचरित्र वर्णन करने के निमित्त निवेदन किए थे। अनंतर श्री मुरारी श्रीनिवास की आज्ञा को श्री भूषण कर कृतांजलि होकर पुनः पुनः नमस्कार कर कलिकलुष हर श्रीमान चैतन्य मूर्ति की कीर्ति गाथा का वर्णन में स्वयं प्रवृत्त हुए थे। वैद्य सुनो मुरारी प्रथम चिंतान्वित हुए थे। मैं अति विस्तृत सर्वमंगलमय श्री चैतन्य देव की लीला कथा का वर्णन कैसे करूं? यद्यपि श्री चैतन्य चरित्र वर्णन में स्वयं बृहस्पति भी सक्षम नहीं है, तथापि वैष्णवादेश को सफल करने के निमित्त मैं सुनिश्चित प्रयत्न करूंगा। श्री कृष्ण चरण स्मरण संपत्ति के द्वारा ही सर्वत्र स्वच्छलता सतत होती है, उससे ही वैष्णवाज्ञा फलीभूता होगी, अन्यथा असंभव है। इस प्रकार कथन के पश्चात श्री मुरारी विष्णु भक्त वृंद को प्रोलसित करने के निमित्त धर्म अर्थ काम एवं मोक्षद भगवत भक्ति परिपूरित श्री भगवत कथा का प्रारंभ किए थे। नित्य
पुराण पुरुष चतुर्भुज शंख चक्रधारी श्री वत्स कौस्तुभ भांकित एवं उत्तम वासान्वित श्री चैतन्य हरि को नमस्कार करता हूँ। सज्जन वृंद को आनंदित करने के निमित्त भगवत कथा का कीर्तन करता हूँ। यदि उसमें त्रुटि विच्युत हो तो परोपकारी महद्गण उनका संशोधन कृपा पूर्वक करेंगे। नवदीप नामक परम वैष्णव धाम में सतकुलोत्पन्न शांत शास्त्रज्ञ कर्म निपुण शास्त्रार्थ निष्ठावान महान विष्णु भक्त ब्राह्मणगण निवास करते थे। तद्भिन्न अनेक चिकित्सक शूद्र एवं बड़िक निवास करते थे। बैकुंठ भवन तुल्य नवदीप में समस्त वर्ण के व्यक्ति निजोचित आचार संपन्न एवं शुद्ध चरित्र के थे। विद्योपजीवी गण देवतो जीवीगण भी वहां पर निवास करते थे। श्री हरि चरणारविंद मकरंद लोलुप गूढ़ प्रेमार्चित निर्वधि परम प्रेम विभोर श्री हरि चरित्र कीर्तन परायण श्रीवास पंडित वर्य जहाँ पर निवास करते थे। द्विजागणी श्री गोपीनाथ भी वहाँ पर निवास करते थे। श्री हरिनाम वर्ण जिनके कण कुहर में प्रविष्ट होने से उद्वेलित चित्त होकर जो उच्चैस्वर से रोदन एवं लय तरल कर से नृत्य करते थे। ईश्वर श्रीयुत अद्वैताचार्य भी वहां पर विराजित थे। प्रातःकालीन सद्योचित दिनकर के समान जिनकी अंग कांति बुधजन रूप कमलों को उद्बुद्ध करने में निपुण, हिमांशु के तुल्य जनगण के हृदयताप प्रशमक कणवा सिंधु प्रेम ध्यानाति दक्ष नृत्य कला विशारद सद्गुण गणालंकृत परम रस कलाचार्य आप थे। वहाँ पर सर्वगुणवान द्विज राज गुरु चंद्रशेखर विराजमान थे, जिनके अंगरूह समूह कृष्ण नाम से आकृष्ट थे एवं प्रस्खलित नयन वरी के द्वारा जो सतत आद्र थे। वहाँ पर मुनि श्री हरिदास मदोन्मत्त होकर नृत्य करने पर भक्त प्रिय प्रभु स्वयं नृत्य करते थे एवं गानगन में महेश के सहित देवगण हिष्ट होकर उक्त नृत्य दर्शन करते थे। वहाँ करुणार्ध अति वेगवती विष्णुपद संभूता जाह्नवी प्रवाहित होती थी हैं, जिन्होंने सरयू और यमुना के सहित स्पर्धा करके ही कनकोज्ज्वल कांति मंडित श्री हरि को धारण किया है। उक्त नवदीप में द्विजकुल पयोधि के इंदु सदृश वेदाचार्य बृहस्पति तुल्य सकल गुण युक्त श्री कृष्ण ध्यान विद्योत हृदय प्रेम प्लुतांतः कर्ण जगन्नाथ नामक विप्रवर उत्पन्न हुए। नव शशि कला के समान जिनकी कांति विवर्धित होती थी। इति श्री चैतन्य चरिते महाकाव्य प्रथम प्रकमे अवतारानुक्रम प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग यहीं से प्रारंभ होता है। द्वितीय सर्ग अनंतर गुरुदेव ने सर्वशास्त्रार्थ निपुणता को देखकर उनके तत्वज्ञ मिश्र पुरंदर पदवी से विभूषित किया। तत्वज्ञ मिश्र पुरंदर एक दिन नीलांबर चक्रवर्ती नामक महामना ब्राह्मण ने धार्मिकाग्रगण्य सत्कुलीन पंडित की अव्यर्थना कर सची नामनी स्वीय कन्या का अर्पण उनको कर दिया। पुरंदर भी कुलरक एवं शांतिप्रद उक्त कन्या को प्राप्त कर सचिपति इंद्र के समान शोभित हुए थे। उस समय से उनके गृह धर्म समूह निरंतर वर्धित होने लगे एवं अतिथि सत्कार, शांति कर्म, शुद्धि कर्म, नित्य काम्य कर्मानुष्ठान के द्वारा गृह धर्म समुज्ज्वल हुआ। यत काल के मध्य में शुभ दर्शना उनकी अष्ट कन्या हुई थी एवं देव कर्म में से क्रमशः वे पंचत्व प्राप्त हुई थी। वात्सल्य दुख से
तप्त होकर सची ने मनसा हरि की शरण ग्रहण किया एवं श्रीमान जगन्नाथ ने भी पितृज्ञ का अनुष्ठान किया। यत कालानंतर देवपुत्रोत्पन्न पुत्र रत्न का लाभ उन्होंने किया एवं अध नजन जिस प्रकार धन प्राप्त होने से आनंदित होता है, जगन्नाथ भी उसी प्रकार ही आनंदित हुए थे। पिता ने उस बालक का नाम श्रीमान विश्वरूप रखा। महान विश्वरूप ने भी स्वल्प काल में ही वेद न्याय शास्त्र प्रभृति अध्ययन से विमल बुद्धि को प्राप्त किया एवं वह शांत शुद्धि सर्वज्ञ होकर प्राणी मार्ग के उपकारार्थ आत्मनियोग किया था। निरंतर श्रीहरि ध्यान परायण होने के कारण उनका मन विषयासक्त नहीं हुआ एवं निरंतर श्रीमद् भागवत रसास्वाद मत रहा। उनका अनुज जगत योनि नित्य पुराण पुरुष स्वयं प्रभु जिस प्रकार कश्यप अदिति से आविर्भूत होकर इंद्र के अनुज उपेंद्र नाम से अभिहित हुए थे, तद्रूप यहाँ भी आत्म प्रकाश आप किए थे एवं पुरुषोत्तम संज्ञक क्षेत्र प्रवर में स्वयं निवास कर त्रिजगत को श्रीहरि संकीर्तन परायण किए थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं हरि भक्ति का आचरण कर जन समुदाय को श्री हरि भक्ति शिक्षा ग्रहण कराए थे एवं श्री वृंदावन माधुर्य का आस्वादन कर मनुष्य वृंद को उसका आस्वादन कराए थे। बैकुंठस्थ शिक्षा के द्वारा मृत्य लोक वासी जनगण को उद्धार कर आनंदित मन से प्रेम संपत्ति परिपूरित निज धाम में प्रत्यावर्तन किए थे। उक्त विवरण श्रवण कर ब्रह्मचारी जितेंद्रिय श्री चैतन्य कथा मत श्री दामोदर पंडित कहे थे, दिव्य अद्भुत लोक पावनी कथा का कीर्तन आप करें, जिसका श्रवण से लोक घोर संसार क्लेश से मुक्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण चरणारविंद में लोकों की पर प्रेमास्पद प्राप्ति होगी। अतः आप श्री हरि कथा का कीर्तन करें। किस निमित्त सर्वेश्वर विष्णु पृथ्वी में अवतीर्ण हुए थे एवं इस जगत में आपने कार्य क्या किया? महात्मा वृंद के प्रेम की प्राप्ति के निमित्त एवं जगत में शांति स्थापन हेतु भद्र मंगलमय कर्म निवह का कीर्तन आप करें। महात्मा पंडित श्री स्वरूप दामोदर के वचन को सुनकर श्री मुरारी पंडित अति संतुष्ट होकर कहे थे कि आप श्री चैतन्य चरित्र श्रवण करें। हे द्विजोत्तम, मैं यथाशक्ति उत्तम रूप से श्री चैतन्य चरित्र का कीर्तन करूंगा, वह भी संक्षेप से ही होगा, कारण विस्तृत रूप से श्री चैतन्य चरित्र का कीर्तन करने में भार्गव सक्षम नहीं है। एक समय वैष्णवार्ग गण्य महातेजा पूर्णेन्दु समकांति संपन्न महात्मा नारद भारत संज्ञक वर्ष में आगमन किए थे। आप कैलाश शिखर के समान सुब्रवर्ण मेखला मंडित थे, मृग चर्म धारण किए हुए थे एवं विष्णु के अंग से आविर्भूत होकर सर्वजन प्रिय थे। प्राणी मात को उपकृत करने के निमित्त आनंद चित्त से श्री हरि नाम गान परायण महती वीणा वादन करते करते आकाश मंडल में विचरण कर रहे थे। आप चिंता कर रहे थे कि जहाँ कहीं वैष्णव दृष्ट हो मैं वहीं पर निवास करूंगा। इस प्रकार चिंता करते करते आपने मन से इस पृथ्वी को देखा। पाप मित्र कली के द्वारा पृथ्वी पाप पंख से लिप्त हो गई। स्वेच्छाचार और उच्छृंग नजगण के प्रचंड कर से शोभित हो रही है। वहाँ के निवासी जनगण को भी आपने देखा, जो कि पाप और व्याधि से ग्रस्त थे, परिद्वेष परायण थे, कपट आचरण छीड़ायु एवं कृष थे। राजन्य वर्ण को जो आपने देखा वे लोग पाप परायण थे। शूद्र यवन मलेच्छ वर्ग को भी देखा, वे लोग खल
विकर्म निरत एवं प्रज्ञा का सर्वस्व अपहरणकारी थे। इति श्री कृष्ण चैतन्य चरिते महाकाव्ये प्रथम प्रकमे श्री नारदानुतापो नाम द्वितीय सर्ग। तृतीय सर्ग का प्रारंभ। तृतीय सर्ग श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृतम। वे सब आत्माभिमानी निंदक शास्त्राज्ञ साधु वृंद की अवज्ञा करने वाले थे। इस प्रकार बहुविध विशृंखलता को देखकर श्री नारद मन ही मन चिंता किए। तृतीय सर्ग। वसुंधरा कलयुग की प्रथम संध्या में पाप पंग में निमग्ना हो गई। समस्त पाप दग्ध व्यक्तियों की ताप शक्ति शांति के निमित्त श्री हरिनाम एक ही मात्र रसायन है। या श्री हरिनाम वैष्णव विद्वेषियों को छोड़कर सबका उद्धारक है। जो सब व्यक्ति अभिमानी हैं, मंद बुद्धि संपन्नता के कारण श्रीहरि नाम के प्रति विद्वेष परायण होते हैं, वे लोग उक्त समस्त वस्तु को अनित्य कहते हैं। उन सब की निर्य प्राप्ति सुनिश्चित है। निरय प्राप्ति सुनिश्चित है। इस विषय में उपाय क्या हो सकता है? इस प्रकार कारणान्वेषण हेतु निर्णय कर शुद्ध बुद्धि करुणानिधि मुनि परमधाम बैकुंठ को गए। अनंतर मुनि ने वेद त्रय के द्वारा संकीर्तित अखंडधिष्ठ बैकुंठ को देखा, जो निज कांति के द्वारा रजतम समूह को विनष्ट कर रहा था। समस्त प्रकार से त्रिगुणातीत अवस्था में उन्नीत था। वहां पर कमलावती में मधुव्रत गण निरंतर श्री हरि के यशोगान करते रहते हैं। वापी समूह के तट समूह अभिराम रत्न मंडित एवं प्रफुल्लित बल्ली समूह के कुसुम सुगंध से सुरभित हैं। जहां माणिक के मंडित गृह समूह मनोरम बड़भी के द्वारा सुशोभित हैं एवं गजेंद्र मुक्तावली समूह के द्वारा भूषित हैं। मनोरम कल्पवृक्ष के शाखा समूह आवर्त युक्त हैं। खग निकर वहां पर मनोरम सूर्य कूजन के द्वारा मुखरित कर रहे हैं। वहां के पथ समूह चंद्रकांत शिला निचय से संपन्न है। वहां पर लक्ष्मी कर्तक सुसेवित अज पुरुष को आपने देखा, जिनकी अलकावली दैदिव्यमान किरीट धुति से रंजित थी एवं सुधाकर विनिंदित उनके मुखारवृंद प्रसन्न मुद्रा से उल्लसित था। मनोरम कुंडलों के द्वारा जिनके गंड स्थल सुशोभित हैं, कंबुकंठ एवं कनक के समान उनके परिधेय वसन हैं। परिध के समान भुज चतुष्टय से आप सुशोभित हैं। उससे प्रतीत होता था कि नीलाद्रि श्रृंग कल्प वृक्ष समूह से सुशोभित हैं। उन श्री कृष्ण का दर्शन मुनि ने किया। गंध मुक्तावली हेम सूत्र के द्वारा उनका श्री अंग सुशोभित था एवं किंकणी जाल निबद्ध वसन के द्वारा उनका नितंब देश सुशोभित था। मनोहर चरण पंकज की शोभा से भक्त मन समाकृष्ट हो रहा था। उनके चरणारविंद के मनोहर गंध ग्रहण से मुनि हर्षाश्रु एवं पुलकायित वपु हो गए थे एवं विभोर होकर भूमि तल में श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणति पूर्वक निपतित हो गए थे। उसके बाद कृतज्ञ प्रभु श्री कृष्ण ने तत्काल रत्नांगुरिक द्वारा सुशोभित कर कमलों को प्रसारित कर हर्ष से मुनि के मस्तक को स्पर्श किया एवं ईशत स्मित शोभितानन से मनोहर संभाषण किया। हे मुने, हे स्वयंभुव, हे महात्मन, आज आप जो कुछ कहेंगे मैं वही करूंगा।
मेरा वह समय आ गया है जिस समय मुझको युग में धर्मियों का धर्माचरण करना है। दंडवत प्रणति अवस्था से महर्षि सत्तम मुनि को महत मैकांत परायण हरि ने उठाकर तत्काल आसन प्रदान किया। मुनि ने भी श्री हरि की आज्ञा से आसन ग्रहण किया। अनंतर भगवान ने पूछा, मुने क्यों आप यहाँ पर आए हैं? आपका इप्सित क्या है? हे साधु, मैं पुण्य का भी कार्य संपन्न करूँगा। कारण परोपकार के निमित्त ही महत्व की निखिल चेष्टा होती है। इस प्रकार कृष्ण दया मृताब्धि से मेघ मंद्र अमृत तुल्य वाणी को सुनकर एवं श्री कृष्ण की स्मित मुद्रा युक्त प्रसन्नता को जानकर मुनि ने प्रणाम कर कहा, दुख संतप्त लोक समूह का परिपालन आप करें। हे विभो, पाप परायण जन समूह को धारण कर चिति निरंतर क्षीण हो रही है। जननी कर पाप रूप कली काल दोषग्रस्त है, पापाचरणरत है एवं भगवत प्रसंग रहित है। हे नाथ, उन सब की रक्षा आप करें। आपका छोड़ उन सब का रक्षक कोई नहीं है। हे सर्वलोकनाथ, हे ईश, उस प्रकार विचार कर मंगल विधान आप करें। आप व्यतीत उन सबों का अन्य आश्रय नहीं है। श्री हरि ने मुनि के वचन को एकाग्र मन से सुनकर एवं जानकर भी कहा, इस विषय में क्या करना है? किस उपाय से शांति स्थापित होगी? आप इसका निर्धारण करें। उक्त कथन को सुनकर स्वयंभूसुत ने पुनः कहा, आप सतकुल संपन्न भूदेव वंश में सुशीतल चंद्रमा के समान अवतीर्ण होकर जगन्नाथ सुत नाम से विदित हो जावें एवं धरणी का कल्याण करें। हे भगवान, राम आदि रूप में अवतीर्ण होकर पापात्मा राक्षस दानवों के बदाधी रूप से कार्य आपने किया था। इस अवतार में उस प्रकार कार्य आप न करें, किंतु मनुष्यों के मन का संशोधन उत्तम रूप से करें। असुर भाव संपन्न व्यक्तियों की हत्या करने पर लोगों की स्थिति ही नहीं होगी। इस प्रकार निश्चय कर निज यश का विस्तार आप करें, जिससे समस्त लोग सुखी बनेंगे। वहां पर ही रुद्र के सहित मुनि प्रवरगण की सहायता के निमित्त अवतीर्ण होंगे। श्री हरि ने सुरर्षि को कहा। सुरर्षि भी आनंदित होकर सद्य श्री हरि को प्रणाम कर चले गए। श्री कृष्ण चरिते महाकाव्य प्रथम प्रक्रमे नारद प्रश्नोत्तम तृतीय सर्ग पूरा हो गया है। अब चतुर्थ सर्ग हम अगले प्रसंग में करेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।